परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति के प्यारे सिद्धांतियों, प्यारी संगत जी, प्यारे यात्रीगण, आप सभी को मेरी तरफ से जय शक्ति की। आज हम जिस विषय पर बात कर रहे हैं बहुत ही गूढ़ विषय है और बहुत ही अहम महत्वपूर्ण विषय है। विषय क्या है कि जैसे हम नाम भजन करते हैं अपने सुख के लिए, अपने आत्मिक शांति के लिए, अपने अनुभवों के लिए और अपने अगम के लिए हम नाम भजन करते हैं, सुमन करते हैं और हमें उसका तरीका नहीं पता। हमें ये नहीं पता कि हमें वो नाम भजन कितने समय तक करना है, हमारी बैठने की स्थिति क्या है और हमारे आंतरिक जो विचार शक्ति है उसका हमारे जीवन में या हमारे नाम भजन करते वक्त उसका क्या महत्व है। 3-4 बातें बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब कोई भी नाम भजन हम कर लेते हैं। नाम भजन करना अपने मन को बांधना है। कोई भी हम जैसे नाम भजन कर रहे हैं उससे हमारे जो मन की प्रक्रियाएं हैं वो मन की प्रक्रियाएं खत्म हो जाती है। हमारा मन अंदर की लज्जत लेने लग जाता है, हमारा मन बंधना शुरू हो जाता है। और जैसे हम जो बैठक है हमारी नाम भजन करते वक्त हम कितना समय दें और हमारे क्या ख्याल होने चाहिए। सबसे पहले स्थिति आपकी मायने रखती है कि आपकी स्थिति बैठने की क्या है। आप दोनों हाथों को बंद करके नाम भजन में बैठे। कोई भी एकांत एक ऐसी जगह आप चुने जहां पर कोई शोर शराबा ना हो सके जहां पर परम चैतन्य महान वीरमती कन्या शक्ति का अलौकिक दिव्य प्रकाश या दिव्य दरबार आपने अपने घरों में स्थापित किया हुआ है। वहां पर आप बैठ के सुमन करें, ध्यान भजन करें तो सबसे उत्तम है। कई बार ऐसा हो जाता है कि जगह की शॉर्टेज की वजह से या शोर शराबे की वजह से आप एकांत में भी बैठ सकते हैं। एकांत में जब आप बैठते हैं तो आपके आसपास किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव या कोई भी शोर शराबा ज़्यादा जो आपके अंतर आत्मा को या आपको मतलब किसी भी प्रकार से इरिटेट करे, ऐसा कोई भी मतलब माहौल आपका नहीं होना चाहिए। आपकी कमर बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, बिल्कुल ऐसे भी नहीं होनी चाहिए कि आपका जोर कमर पे पड़े। बिल्कुल स्ट्रेट कमर होनी चाहिए और गर्दन आपकी कुछ इस प्रकार से झुकी हुई होनी चाहिए जैसे हम किसी बड़े अफसर के सामने हम झुकते हैं, क्योंकि वो मालिक, उसके सामने हम गर्दन झुकाकर अगर हम बैठे तो हमारे जो ब्रह्मरंत्र की कुछ अवस्था है वो ऐसे बन जाती है कि उसका प्रकाश जो भी अलौकिक प्रकाश है वो हमारे ब्रह्मरंत्र पर सीधा पड़ता है। आप अपने हाथों को हल्के से ऐसा बंद करें और अपने पाँव को पलाथी मार के आप बैठे। हाथों को इस प्रकार से बंद करना और पलाथी मारना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा क्यों है? जिस प्रकार हमारे शरीर के जो भी दरवाजे खिड़कियां हैं या हमारे जो भी इंद्रियां हैं, हमारी ऊर्जा उनके जरिए शरीर से बाहर जाती है। ख्यालों के जरिए, विचारों के जरिए, देखने के जरिए, सूंघने के जरिए, बोलने के जरिए और सुनने के जरिए। इसी प्रकार से हमारी कुछ ऊर्जा, हमारे जो ये नाखून हैं, इन नाखूनों के माध्यम से हमारी ऊर्जा बाहर जाती है। पाँव के भी नाखून और हाथों के भी। ये बहुत ही मेन विषय है और इसी के बारे में मैं आप लोगों को आज इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। जैसे हम इस प्रकार से हाथ करके बैठते हैं या पलाथी मार के बैठते हैं तो हमारा जो ऊर्जा का बंधन है वो बंध जाता है और हमारी ऊर्जा शरीर से बाहर ना जाकर शरीर के अंदर ही अंदर घूमना शुरू हो जाती है। हमारी आंखें भी बंद हो जाती है, हमारा जो भी सुनने का जो कान है वो भी बंद हो जाती है, नाक भी बंद हो जाती है, मुंह भी बंद, यानी कि 9 की 9 इंद्रियां हमारी बंद हो जाती है। और
हमारे जो नाखून हैं वो भी मतलब कुछ इस तरीके से बंधन में आ जाते हैं कि हमारी ऊर्जा यहाँ से निकल के और वापस ही हमारे शरीर के अंदर चली जाए। और फिर उसके बाद कमर सीधी करके आंखों को बिल्कुल हल्के से आपने बंद करना है और सांसों पर अपने ध्यान देना है। कम से कम 21 या 51 सांसें आपकी बिल्कुल सहजपूर्ण होनी चाहिए। सहजपूर्ण का मतलब क्या है? जो आपकी नेचुरल सांस है, जोर सांस के साथ में बिल्कुल नहीं लगाना है। बिल्कुल हल्के से आपको लंबी सांस सहजता के साथ लेनी है। लंबी सांस, आपकी सांस नाभि तक आपके टकरानी चाहिए। नाभि तक आपकी सांस टकराएगी तो आपका सुमरण बढ़ेगा, आपका ध्यान बढ़ेगा। और आंख बंद करके जहां पर ये तिलक लगा हुआ है, इस तरीके से आपको आंख बंद करके वहां पर हल्के से आपको देखना है। आंखों पर ज्यादा जोर नहीं देना है, क्योंकि आप ज्यादा जोर आंखों पर देंगे तो आपकी आंखें दर्द करना शुरू हो जाएंगी। आपने हल्के से बिल्कुल आंखें बंद करनी है, सांस पर आपने ध्यान देना है और आपने महसूस करना है कि आपकी सांस बिल्कुल जो आपके निचले तल हैं, नाभि तक आपकी सांस टकरा रही है। कमर आपकी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और उसके बाद में जो ये आपकी स्थिति की बात है, उसके बाद में जो आपकी